जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उचाना मंडी से, बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी उचाना मंडी के प्रांगण से। और एक खास कार्यक्रम आज यहाँ पर आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। जुड़े सभी दर्शक जल्दी जल्दी और शेयर करते रहे वीडियो को। बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी उचाना मंडी के प्रांगण से और बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं। और क्या है खास कार्यक्रम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरें टुडे न्यूज पर लाइव। और आज एक हमारे खास मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, मास्टर राम प्रसाद जी, जिनका जन्मदिन आज में यहाँ पर मनाया जा रहा है बच्चों के साथ। बच्चों से जुड़े हैं और बच्चों के साथ ही ये अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के प्रांगण में। और केक भी यहाँ पर सजा है और बच्चों के लिए समोसे और रसगुल्ले भी मंगवाए गए हैं। और मास्टर राम प्रसाद जी हमारे साथ उपस्थित हैं और अभी देख सकते हैं मोमबत्ती जल चुकी है। तस्वीरें टुडे न्यूज पर। और एकेडमी की जो हेड है किरण, वो मोमबत्तियां जलाते हुए। और आमंत्रित जो अतिथि हैं, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें। और मास्टर राम प्रसाद जी अभी आज के मुख्य अतिथि है कार्यक्रम के, मोमबत्तियां बुझाई जा रही हैं और जन्मदिन की शुभकामनाएं। और केक काटा जा रहा है मास्टर राम प्रसाद के साथ में उनके साथी अमित यहाँ पर उपस्थित है, वो भी टीचर हैं और डीपीजी हैं। डीपीजी करसिंधु स्कूल से है। सबसे छोटी गुड़िया आ जाओ बेटे, सबसे छोटी गुड़िया, सबसे छोटी गुड़िया आ जाओ। हाँ। और एक छोटी गुड़िया को बुलाया गया है। सबसे पहले केक जो है खिलाया जा रहा है छोटी गुड़िया को। बेटियों का सम्मान मास्टर राम प्रसाद जी के द्वारा। और उनके साथी अमित भी पहुंच चुके हैं, जो वो भी टीचर हैं। और सतीश जी करसिंधु से हैं डीपीए। और हिमांशु बंसल और बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी डायरेक्टर डॉक्टर जय भगवान जी। बड़े प्यार से यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है मास्टर राम प्रसाद जी का। और बातचीत उनसे भी करेंगे। और तस्वीरें टुडे न्यूज पर। थोड़ा कर दो बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी उचाना मंडी के प्रांगण में। अभी बोल दो, 2 बार मास्टर देंगे तो आप बोल देंगे। हाँ बोल दो। और बातचीत करते हैं मास्टर जी से। एक बार से बोलिए, आप बोलिए मास्टर जी, बताइए, बता दो मास्टर जी के बारे में। बातचीत करते हैं यहाँ पे। पहले मास्टर जी बातचीत करेंगे जिनका आज जन्मदिन है। क्या ये कार्यक्रम यहाँ पर किस वजह से इन्होंने। मास्टर जी स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कितने जन्मदिन आप अभी तक मना चुके हैं और ये इस प्रकार से जन्मदिन मनाने की इच्छा कहाँ और कैसे जागृत हुई? ऐसा है श्रीमान जी, ये जो जन्मदिन की जो चीजें होती हैं इस तरह की, कोई वीआईपी आदमियों के होते हैं। हम तो कोई वीआईपी आदमी नहीं है, लेकिन इस एकेडमी के साथ एक जुड़ाव, हमारे बच्चे सामने बैठे हैं तो बच्चों का संदेश आ गया कि गुरुजी आज आना है और एक ऐसा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बच्चों की बात हम टाल नहीं सकते। तो हमारा जन्मदिन मतलब कि किसके लिए हो जन्मदिन, वीआईपी आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, तो वो अपने जीवन का एक सार्वजनिक पक्ष होता है कि वो लोगों को एक प्रेरक पर्सन के रूप में प्रस्तुत हो। लेकिन हमारे लिए तो बेसिकली हम टीचर हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही सर्वोपरि हैं। बच्चों का कहना हम टाल नहीं सकते और बच्चों के साथ आज जन्मदिन मनाने का लक्ष्य ही यही है कि इस संस्थान के अंदर जो सबसे छोटी बिटिया है, मैं उसको उसके माध्यम से अपना मतलब ये जो केक बनाया है, बच्चों ने कितना सुंदर बनवाया है, वो केक भी उनके हाथों से कटे और उस बिटिया को ही मैं इस रूप में एक प्रेरित के रूप में मतलब प्रेरक के रूप में प्रेरित कर पाऊँ कि उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस मैं गुड़िया को दूंगा, ताकि वह गुड़िया इस रूप में कि एक अकेडमी की एक अच्छी छात्रा बने, अकेडमी की एक अच्छी खिलाड़ी बने, ये सोच करके, ताकि इस तरह का जो कार्यक्रम है
वो कोई बड़ी बड़ी बातों वाला कार्यक्रम न हो करके छोटी छोटी बातें, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल से हम जुड़े लोग हैं, हमारा पक्ष ही ये है कि हम कभी भी ऐसे गुमान में न रहें। हमारे से जो बड़े लोग हैं, बड़ी एज में अग्रज हैं, वो हमसे इसी तरह से प्यार करते रहें और छोटों का जो हमें इस तरह स्नेह हमें मिलता रहे, इसी शाश्वत क्रम के साथ हम आगे बढ़ते रहें। यही मेरे हिसाब से जन्मदिन मनाने का औचित्य है और इस रूप में हम जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं बिल्कुल इन बच्चों का आभारी हूँ और पूरी जो हमारी बाबा जो प्रेमनाथ खेल एकेडमी है, ये लगातार हमारे जैसे सपनों में हम रचते हैं कि एक चीज़ के कि किस प्रकार से हमारे उचाना के बच्चे आगे बढ़ें, चाहे वो खेल में, चाहे वो शिक्षा में। और खेल की जो एक छोटी सी क्यारी यहाँ पर लगी है, यहाँ से निकल करके हमारे बच्चे फिर आगे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम करें। बस यही एक छोटा सा हमारा परिवार है। इस परिवार में आज हम बैठे हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और जितने भी हमारे साथी, चाहे हमारे डीपी साहब हैं, हमारे साथी अमित जी हैं, डॉक्टर जय भगवान है, हमारे पत्रकार बंधु हैं, प्रदीप जी हैं, और ये हिमांशु तो मेरा स्टूडेंट भी है। तो इस तरह के सभी लोग यहाँ खड़े हैं, तो हमें बड़ा एक गर्व का महसूस होता कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े होकर के और एक ऐसा प्रण ले रहे हैं कि जन्मदिन उस रूप में मने आदमियों का कि वो किसी के आंखों में ना रड़के। मतलब मुख्य बात यही है कि संवेदनाओं के साथ हमारा जन्मदिन हो और संवेदनाओं के साथ एक दूसरे के प्रहरी बनते हुए, एक दूसरे के रक्षक बनते हुए, एक दूसरे के सहारा बनते हुए हम अपना जीवन में आगे बढ़ते चलें। इस प्रेरणा के साथ मैं अपने सभी साथियों का पुनः शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को एक सामान्य से टीचर को, एक व्यक्ति को आज यहाँ बुला करके, और आज जिस तरह से आप ये कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं बात, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता, ये होना भी नहीं चाहिए। हम तो यहीं नीचे रहें तो बढ़िया है। एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे, ये प्रोग्राम जो रखा गया है यहाँ पर, ये सरप्राइज गिफ्ट है या प्री प्लान कार्यक्रम है? नहीं, ये बिल्कुल इनका सरप्राइज गिफ्ट है और मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कि बच्चों का मैसेज आया, जो गुरुजी एक बार आना ही होगा 5:30 बजे, लेकिन बच्चों को हम मना नहीं कर सकते। बच्चों के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं, तो आज आए इनके बीच में। क्या संदेश समाज के लिए आप इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए, जो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या संदेश तो यही है श्रीमान जी कि हाँ, प्रत्येक मानव का जीवन मानव के लिए हो। आज जो कांट छांट की जो चीजें समाज में चली हुई है कि एक दूसरे के प्रति इतने नफरत, इतने वैर भाव हमारे अंदर उपज रहे हैं, इनसे ऊपर उठ करके ना जाति की बात, ना धर्म की बात, ना गोत्र की बात, सारी की सारी जो मानवता की बात होनी चाहिए, क्योंकि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को की पालना करने के लिए हम बिल्कुल, क्योंकि छोटा बच्चे को कुछ नहीं पता होता कि उसका क्या धर्म है, क्या मर्म है, क्या उसका है, लेकिन जब हमारा छोटे बच्चे के अंदर हम इतना अच्छा संस्कार डालेंगे तो वास्तव में वो राष्ट्र का ध्वजवाहक होगा और इस देश की सही सेवा कर पाएगा। और इसी मिशन के साथ बतौर टीचर हम लगे रहेंगे और यही समाज के लोगों को हम प्रेरणा या एक शिक्षा का संदेश यही कहेंगे कि हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। और व्यक्तियों की जो झांकियां हैं, जो झलकियां हैं, या जो कांट छांट का जो जीवन है, इससे ऊपर हमें उठना ही चाहिए। क्या इस प्रकार से आपका जन्मदिन पहले भी कभी मनाया गया है? बस एक बार इसी एकेडमी में किया था इन्होंने, सामान्य सा ऐसा ही, लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वही बात है कि चलो भाई, हम किसी का बस वही जो एक बात कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं उस बात को कि हमें सभी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और सभी की भावनाओं का ख्याल रखने वाला आदमी शायद इस देश का सबसे बढ़िया आदमी होता है। धन्यवाद। हम दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगे, शायद फिर हम अपने आप को सार्वजनिक जीवन में अपने आप को छोटा ही करेंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद जी। और हमारे साथ सी जी हैं। सी जी, आज इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आप अपने मुखारबिंद से कहिए। सर, सबसे पहले तो मैं मास्टर राम प्रसाद जी को इनके 45वें जन्मदिवस पर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों को, प्रेस वाले साथी आए, आप आए, प्रदीप जी आए, हिमांशु जी, अमित जी है, और पूरी बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के संचालक डॉक्टर जय भगवान जी, किरण जी, और ये जो बच्चे हैं, इनका भी मैं बधाई देता हूं। इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मास्टर राम प्रसाद जी के जन्मदिवस को यहाँ अकेडमी में मनाया। और सर, जैसा कि उचाना पूरा जानता है कि मास्टर राम प्रसाद जी किस स्वभाव के और किस प्रकृति के व्यक्ति है, जैसे इन्होंने बताया कि अभी भी कि मानवता की सेवा करनी चाहिए, सभी मानव एक है। मुझे वो बातें याद आएगी जिसमें वो कविता थी एक, कि जो जनता की सेवा करता वो सच्चा इंसान है,
मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। तो ऐसे हमारे मास्टर राम प्रसाद जी है। यहाँ जैसे वो कहते हैं ना 24x7 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। उचाना का कोई भी ऐसा सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मास्टर राम प्रसाद जी को नहीं जानता होगा। और इनके जन्मदिन को इस प्रकार मनाया जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। मतलब बच्चों ने इनका वो एक सरप्राइज दिया, और सच पूछो तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था, क्योंकि मैं रोहतक गया हुआ था। जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई थी, कोई और मैटर पे इन्होंने बात की थी, तो बोले 6 बजे आ जाना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, हम कोशिश करेंगे। तो मैं भी टाइम निकाल कर रोहतक से स्पेशल मास्टर जी के जन्मदिन के लिए आया हूँ, नहीं तो शायद 1-1.5 घंटा और मुझे लेट आना था। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसे ऐसे इंसान, आप सभी उस ग्रुप से जुड़े होगे, उचाना सेवा ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें उचाना की सभी महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ये काम करते हैं। उचाना में कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, वो उनकी मदद करते हैं। चाहे कोई फादरलेस है, मदरलेस है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा भी ये अपने ग्रुप के माध्यम से उठाते हैं। ज़रूरतमंद जिनको किसी प्रकार की ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ऐसे इंसान आज समाज में बहुत कम है, और ऐसे इंसानों में से एक हमारे मास्टर राम प्रसाद जी है। तो मैं इनको एक बार फिर इनके 45वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप भी इनके जन्मदिन को कवरेज करने के लिए आए, आपका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। एक और साथी हैं मास्टर राम प्रसाद जी के, उनसे भी 1 मिनट के लिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप अमित जी? मैं राम प्रसाद जी के 45वें जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देता हूं। और बाकी जो भी बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी है, उनको भी इस आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। सारे बच्चों का भी मैं स्वागत करता हूं इसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जो हैं बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी संचालक डॉक्टर जय गोहां जी, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, और कैसे प्रोग्राम रखने की, आयोजित करने की मन में इच्छा हुई? ये प्रोग्राम आयोजित करने की मन में ये इच्छा हुआ कि मैं सबसे पहले मास्टर राम प्रसाद जी को मेरा अपना इष्ट मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले रास्ता दिखाने वाले उचाना मंडी के अंदर सबसे पहले आदमी मेरे राम प्रसाद जी हैं, और मैं उनको अपना इष्ट मानता हूँ या अपना देवता मानता हूँ, कुछ भी मानता हूँ। इसलिए ये भावना मेरे अंदर जागृत हुई, बच्चों को मोटिवेट किया, और बच्चों ने हामी करे, हमने जन्मदिन मना दिया। समाज सेवा में मास्टर राम प्रसाद लगे रहते हैं, तो कितना योगदान समाज सेवा में इनका लगातार बना रहता है? समाज सेवा में इनका 24x7 पूरा महीना जो है ना समाज सेवा में ही रहते हैं। तो क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? यही संदेश देना चाहेंगे कि हर इंसान का एक दायित्व बनता है कि वो जो है ना अपने पारिवारिक सिस्टम से थोड़ा सा समय निकाल के जो है ना समाज हित के लिए कार्य करे और बच्चों को मोटिवेट करे। और देख सकते हैं आज एक छोटा सा उपहार भी बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का एक मोमेंटो, एक तस्वीर से प्रेम भेंट की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे टुडे न्यूज पर। जुड़े और शेयर करते रहे वीडियो को। एक अच्छा संदेश समाज के लिए, महापुरुषों की जो जीवनी है उसको दिखाया जा रहा है, तस्वीर के माध्यम से भेंट किया जा रहा है और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि इस प्रकार हमें अपने महापुरुषों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और आडंबर से दूर रहना चाहिए। तस्वीरें टुडे न्यूज पर शेयर करते रहे। और बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर समोसे और मिठाई यहाँ पर और केक, बिल्कुल अभी बच्चों की बड़ी संख्या पहुंचे हैं बच्चे भी, और इनके साथ जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। सभी दर्शक वीडियो को शेयर करते रहे। और टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। और हमारी तरफ से मास्टर राम प्रसाद जी को सुखद जीवन के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।